यहाँ पर एक पिक्चर देख सकते हैं। इस पिक्चर के अंदर एक बैलून है और यहाँ पर कुछ हेयर है जो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये कैसे हो रहे हैं ये हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे, और इसका और चार्जेस का क्या लेना देना है इसको भी हम जानेंगे। आपको पता है कि हर चीज एटम से बनी है। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एंड एवरीथिंग। इनफैक्ट अगर आप ह्यूमन बीइंग को भी लो तो ये भी पूरा का पूरा एटम से बना है। इनफैक्ट ह्यूमन बीइंग के हेयर तक भी एटम से बने। तो अगर मैं इसके हेयर पे जूम करूं, ठीक है, लेट्स से मैं इसका एक हेयर पे जूम करता हूं, तो व्हाट आई विल फाइंड इज कि ये इसके एक हेयर में बहुत सारे एटम्स हैं, और एटम्स न्यूट्रल होते हैं। ये हमने पहले पिछली क्लासेस में देखा है। न्यूट्रल मतलब ये कोई चार्ज शो नहीं करते। एटम्स ना ही पॉजिटिव होते हैं ना ही नेगेटिव होते हैं। बट बाद में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि ये स्टैटिक चार्ज, जैसा कि आपने इस डायग्राम में देखा, इस तरीके की प्रॉपर्टी कैसे शो कर पाते हैं। धीरे धीरे ये डिस्कवर हुआ कि एक एटम के अंदर सब पार्टिकल्स भी होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये भी आप जानते ही होंगे, ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। तो एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तीन पार्टिकल्स होते हैं, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो होते हैं दे आर चार्ज्ड स्पीशीज या चार्ज पार्टिकल्स, आप इन्हें बोल सकते हो, चार्ज पार्टिकल्स। तो सबसे पहली बात तो मुझे ये बताओ, तो एटम चार्ज क्यों नहीं है जब इसके अंदर चार्ज पार्टिकल है? इसका एक बहुत ही सिंपल रीजन है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये सेम होते हैं। इनके सेम होने की वजह से ये जो चार्ज होता है ये न्यूट्रल रहता है। बट व्हाट अबाउट दिस न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन का चार्ज ऑलरेडी न्यूट्रल होता है, ना ही ये पॉजिटिव होता है ना ही ये नेगेटिव होता है, इट इज न्यूट्रल। ओके, अब कुछ और चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। लाइक अगर आप कभी दो इलेक्ट्रॉन को आसपास रखोगे तो ये रिपेल हो जाएंगे। अगर आप सेम चीज प्रोटॉन के साथ ये करोगे तो ये भी रिपेल हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों ही केसेस में रिपल्शन हमें देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं आपने देखा भी होगा या सुना होगा कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो रिपेल होते हैं एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को आसपास रखूंगा तो इंस्टेड ऑफ रिपेलिंग विद रिपेलिंग दे विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर। ये एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है। ऑलराइट, इतनी बातें अगर आपको पता है तो अब हम थोड़ा फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि यहाँ पे बाल इस बैलून की तरफ क्यों गए। जैसे ही, अच्छा एक चीज और, इस फिनोमिना को होने से पहले आपको बैलून को अपने बालों से रब करना पड़ेगा। जब आप बैलून को बालों से रब करोगे तो जो हमारे जो हेयर हैं उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस बैलून पे चले जाएंगे, एंड इसकी वजह से ये जो बैलून है, मैं ये बोल सकता हूँ कि नेगेटिव चार्ज का हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई है। और वहीं हमारे सर पे इलेक्ट्रॉन्स जाने की वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए हैं। एक तरीके से प्रोटॉन ज्यादा बढ़ गए हैं हमारे बालों पे, एंड दैट्स व्हाई पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। है ना ये अमेजिंग? तो यही होते हैं चार्ज, और इन्हीं की वजह से हमें ये सब
इस तरीके के फिनोमिना देखने को मिलते हैं। बट इसका इलेक्ट्रिसिटी से क्या लेना देना है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि चार्ज हर जगह होते हैं। सिमिलरली एक वायर जो कि लेड से कॉपर से बनी है, क्योंकि जनरली कॉपर की वायर ही हर जगह मिलती है, ये भी एटम से बना है और इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यही इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो यही करंट का रूप ले लेते हैं। बट इसको हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि हम चार्ज को मेजर कैसे करते हैं। पार्ट से अभी हमने ये सीखा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से ही चार्जेस होते हैं। ये चार्जेस को मेजर कैसे किया जाता है, उसके लिए हमारे पास एक यूनिट है कूलम। यस, कूलम, जिसे आप सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इलेक्ट्रिक चार्ज, हम चार्ज को इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक चार्ज को यू कैन रिप्रेजेंट बाय क्यू। तो जैसे डिस्टेंस को आप डी से रिप्रेजेंट करते हो, एंड उसकी यूनिट जो होती है, जो उसकी यूनिट होती है, आप उसे मीटर से रिप्रेजेंट करते हो। सिमिलरली आप वेट को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और आप उसकी यूनिट को लेट्स से केजी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अभी मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि वेट न्यूटन होता है, जनरली स्पीकिंग। सिमिलरली आप चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज नथिंग बट चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसकी यूनिट होती है कूलम, सी, व्हिच इज कूलम। बट ये ऐसी यूनिट नहीं है जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि एक कूलम होता कितना है। तो देखते हैं कि एक चार्ज की जो सबसे छोटी यूनिट हमने देखी है वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, या फिर प्रोटॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है? तो लेट राइट, वन इलेक्ट्रॉन के अंदर जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, ये अगर मैं कूलम में मेजर करूंगा तो बहुत ही स्मॉल होता है। कितना स्मॉल? इतना 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 6 एंड कूलम। कितना छोटा चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन के अंदर इतने कूलम चार्ज है। अब इसमें इतने सारे जीरोस हैं, तो हमें इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना पड़ेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड यस, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन में चार्ज नेगेटिव होता है तो हम नेगेटिव लगा देते हैं। अगर ये प्रोटॉन होता तो सेम चार्ज, प्रोटॉन का भी सेम चार्ज होता है, बट वो पॉजिटिव में होता है। अभी हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को देखते हुए ये लिखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज होता है इतना कूलम। तो ये तो काफी छोटा चार्ज है। तो हमें एक कूलम चार्ज बनाने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। तो यहाँ पर अब एक क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 कूलम चार्ज। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही छोटा सा चार्ज बना रहा है। आप चाहो तो इसे खुद कैलकुलेट कर सकते हो वीडियो पॉज करके, बट मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1 इनफैक्ट 1 सेकेंड, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज बनाएगा 1 कूलम नहीं, -1 कूलम चार्ज। ठीक है, मुझे -1 कूलम चार्ज फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, तो कैलकुलेशन में से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 3 कूलम। अब मुझे अगर यहाँ पे 1 कूलम चार्ज करना हो तो आई विल डिवाइड दिस by the same number, 1.6 into 10⁻⁻19.
ऐसा किया तो ये -1 कूलम बन जाएगा। सेम चीज मैं यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा बिकॉज इक्वल टू है 10⁻⁻19। यहाँ से ये तो आ गया 1, बट जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर इसे मैं कैलकुलेट करूंगा 1/1.6, ये 10 वाला 10⁻19 ऊपर चले जाएगा। एंड अब इसे फर्दर अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे यहाँ पे मिलेगा, आप इसे सॉल्व करिए, मैं इसे सॉल्व करके बता रहा हूँ, आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 कूलम। तो इससे हमें क्या पता चला कि एक कूलम, -1 कूलम चार्ज बनाने के लिए वे रिक्वायर इतने इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो एक काफी बड़ी अमाउंट में हमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी टू मेक -1 कूलम चार्ज। प्रोटॉन के साथ भी सेम ही केस है, इतने प्रोटॉन, ठीक है, सेम ही चीज है क्योंकि सेम चार्ज है। 6.25 इंटू 10⁻18 प्रोटॉन मिलकर कितना चार्ज बनाएंगे, 1 कूलम चार्ज, नॉट नेगेटिव, सेम चीज है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो यूनिट ऑफ चार्ज होती है वो होती है कूलम, यूनिट ऑफ चार्ज होती है कूलम, फर्स्ट पॉइंट। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी आप वो नीचे वाली कैलकुलेशन कर पाओगे कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। तो 1.6 इंटू 10⁻19, इसे नेगेटिव में आप करना कूलम चार्ज। इसकी हेल्प से हमने निकाला कि एक हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल मेक -1 कूलम चार्ज। और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो नेक्स्ट पार्ट में मैं भी आपको बताऊंगा, उसमें यूज आएगी कि इलेक्ट्रिक चार्ज को आप रिप्रेजेंट करते हो क्यू से, यस, क्यू से। तो हमने ये सारी चीजें इससे देखी है। अब हम देखते हैं इससे आगे का पार्ट कि करंट क्या होता है। व्हाट इज करंट? इसकी डेफिनेशन सिंपल सी है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। और अगर आपको इससे क्लियर नहीं हुआ है तो आप ये भी लिख सकते हो, चार्जेस फ्लो पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, यही करंट डिटरमाइन करता है। ओके, इसे समझते हैं। ये एक वायर है, और अगर बेसिकली देखा जाए कि कौन से चार्जेस फ्लो होते हैं, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन ही फ्लो हो रहे होते हैं। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, अब अगर आप ये सोचो इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से, तो मैंने आपको बताया था हर चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं और आप यहाँ पर खड़े होके लेट से इस वायर पे देख रहे हो कि कितने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में पास हो रहे हैं, तो आप करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि 10 कूलम चार्ज, चार्ज की यूनिट कूलम होती है, हमने देखा था। 10 कूलम चार्ज फ्लो इन 5 सेकेंड, तो करंट क्या होगा? तो चार्जेस पर सेकेंड, और करंट को हम किससे डिटरमाइन करें? हमें कोई कुछ साइन तो होना चाहिए करंट के लिए, तो चलो वो भी बताएंगे अभी। पहले फिलहाल निकालने पे ध्यान देते हैं। करंट इज इक्वल टू 10 कूलम चार्ज इन 5 सेकेंड, तो एक सेकेंड में कितना फ्लो हो रहा होगा? 2 कूलम पर सेकेंड। ये है करंट। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, करंट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो आई से। आई से करंट का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि करंट की पूरी स्पेलिंग में आई नहीं आता, बट फिर भी हम इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप इसे याद रखना।
एंड 2 कूलम पर सेकेंड को वी कैन ऑल्सो राइट 2 एम्पियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि कूलम पर सेकेंड एंड एम्पियर एक ही बात है। यस, दिस इज एम्पियर। एंड इसी के साथ हमें पता चल चुका है कि यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट, और आई करंट होता है, तो मैं एक जनरल फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकता हूँ, जनरल फॉर्मूला फॉर करंट कि आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्यू से। एंड टाइम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं टी से। तो दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्मूला फॉर करंट। तो इतनी बातें बता चुका हूं, तो फिर एक हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं कि 3 कूलम चार्ज फ्लो इन 6 सेकेंड। तो इसमें करंट की क्या वैल्यू होगी? तो चार्ज है यहाँ पे 3 कूलम एंड जो यहाँ पर टाइम है दैट इज 6 सेकेंड। तो जो इसका आंसर आएगा इसका 0.5 एम्पियर, क्योंकि C/S कूलम पर सेकेंड इज एम्पियर, और करंट जब भी हम निकालेंगे तो करंट की यूनिट यूज करेंगे विच इज एम्पियर। जैसे डिस्टेंस की मीटर होती है, उसी तरीके से करंट की यूनिट हो गई आपकी एम्पियर। तो करंट भी हम जान चुके हैं कि 1 सेकेंड में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, दैट इज करंट। तो इन 1 सेकेंड हाउ मेनी चार्जेस आर फ्लोइंग इज नथिंग बट करंट, ये हमने देखा। फिर हमने एग्जाम्पल्स देखे कि कैसे हम 1 सेकेंड का करंट निकालेंगे, टोटल चार्ज और जितनी भी टाइम है, जितना टाइम में आपने ऑब्जर्व किया है उसे डिवाइड करके। एक जनरल फॉर्मूला फॉर करंट हमने देखा, और ये एक और एग्जाम्पल आपने देखा। इसी के साथ एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होता है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। बट एक यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम है कि हम करंट के डायरेक्शन को इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन नहीं मानते। लेट मी एक्सप्लेन इट। अगर ये एक वायर है और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो हम मानते हैं कि करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन काफी पहले ही बता चुके थे। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये होती है, हमें बाद में पता चला था। तो ये रूल पहले ही बन चुका था, ठीक है। तो आप इसे एज अ पॉइंट याद रखना कि करंट की डायरेक्शन जो होती है इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। और सर्किट में भी हम देख लेते हैं कि अगर ये सर्किट होता तो सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होती। आपने पहली क्लास में भी ने पढ़ा होगा कि वो हम पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी है, दिस इज अ बैटरी, इफ यू डोंट नो, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, छोटा वाला नेगेटिव। तो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही करंट फ्लो होता है। बट अगेन ये जो करंट फ्लो होता है हम हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मानते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, तो वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो होगी नेगेटिव से पॉजिटिव होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो अभी के लिए इतना ही, आगे के चैप्टर्स हम आगे करेंगे, बचा हुआ चैप्टर आगे करेंगे। थैंक यू।